तो गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज के इस क्लास के अंदर। तो चलिए यहाँ से कहानी शुरू करते हैं और हम लोग डिक्शनरी का नया चैप्टर है जिसको वन बाय वन करके शुरू करते हैं, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, और आपकी पूरी डिक्शनरी इसमें कवर हो जाएगी। ठीक है, अगर आप क्लास 11th का सिलेबस अपना सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड करके अगर आप लाइन बाय लाइन भी अगर मैच करोगे तो आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके सिलेबस के अंदर गिवन हो और लेक्चर्स में ना मिले। आपको ज्यादा जरूर मिल जाएगा, कम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो चलिए, लाइव क्लासेस वैसे चल रही हैं चैनल के ऊपर, और स्टार्ट करते हैं अपने डिक्शनरी के इंट्रोडक्शन के साथ में। देखिए, इससे पहले तक आप लोग कर चुके हो मेरे साथ स्ट्रिंग, लिस्ट, ट्यूपल, है ना। अब बारी आती है जी डिक्शनरी की। इसमें कहानी ना थोड़ी सी अलग है उसकी वजह से सारी कहानी अलग हो जाती है। क्या है कि उनके साथ में आपने किया था काम इंडेक्स के साथ में, तो इसीलिए आपको स्लाइसिंग और आपको जहां जहां इंडेक्सिंग के जितने भी पैटर्न्स थे, है ना, ये सब ना आपको सेम से लग रहे थे। आपको लग रहा था कि यार मैंने तो ये पढ़ लिया है। क्यों? क्योंकि आपको एक ही बार स्लाइसिंग सीखने की जरूरत थी, बाकी के साथ में आप ऑटोमेटिकली सीख जाते, क्योंकि कंसेप्ट वही है, बस हीरो चेंज हो रहा था। ठीक है, कभी स्लाइसिंग में आप लिस्ट के साथ कर रहे थे, कभी स्ट्रिंग के साथ, तो कभी ट्यूपल के साथ। काम वैसे ही होना था जैसे होना था, सेंस वही था, मतलब वही था, है ना। तो अब हमारी जो ये डिक्शनरी है ना, ये बहुत अलग है उनसे, है ना। इसमें क्या है कि इसमें ये वाली चीज नहीं है जिसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, इंडेक्स। तो इसमें इंडेक्सिंग नहीं है। तो अब क्या है, इसमें इंडेक्स की जगह कुछ कीज हैं, कुछ वैल्यूज हैं जिनकी कहानी मिक्सअप करके आपकी डिक्शनरी बनाई है, इसीलिए इसको मैपिंग बोला गया है। क्या कि इसमें कीज होती हैं और वैल्यूज होती है। कीज के थ्रू उसकी वैल्यूज होती है कि भाई ये इस की वैल्यू है, ये इस की वैल्यू है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके अटेंडेंस रजिस्टर में रोल नंबर 1 किसका, इसका, रोल नंबर 5 किसका, इसका, मैप करते हैं ना भाई, ये रोल नंबर, ये रोल नंबर, वैसे ही इसीलिए इसको मैपिंग डेटा टाइप भी है जो बोला जाता है। इसमें आपके की वैल्यू के पेयर होते हैं, ठीक है, जोड़ियां बन बन करके आती हैं। ठीक है, इस की वैल्यू ये है, इस की वैल्यू ये है, तो उन जोड़ियों को ये क्या बोलते हैं, आइटम्स बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है, कीज को देख लेते हैं। कीज क्या है, आपकी यूनिक होनी चाहिए। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी चीज है, ठीक है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी चीज है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये जो मैं अभी आपको बात बता रही हूँ, क्योंकि इसके अगर आपको ये नहीं पता तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। कि मैंने अगर आपको ये बताया कि भाई इसकी कीज यूनिक होनी चाहिए, तो तुम्हें ध्यान से सुनना भी और कहीं लिख करके रख लेना है कि भाई कीज शुड बी यूनिक एंड ऑल्सो कीज इम्यूटेबल। ठीक है, मतलब कीज को आपने एक बार फिक्स कर दिया ना तो आप बदल नहीं सकते। देखो, अगर कोई तुमसे पूछे कि डिक्शनरी म्यूटेबल है कि इम्यूटेबल है, तुम फट से बोलोगे कि डिक्शनरी म्यूटेबल है। लेकिन अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाए कि डिक्शनरी की कीज क्या है, तो आप बस टस से मस नहीं होगे, आप यही आंसर रखोगे कि डिक्शनरी की कीज इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल है। ठीक है, डिक्शनरी की कीज की शर्त है कि वो हमेशा यूनिक होंगी और वो हमेशा इम्यूटेबल होंगी। मतलब आपने अगर एक बार कीज फिक्स कर दी ना, अब आप कीज को बदल नहीं सकते। इट शुड बी इम्यूटेबल, राइट। अब ध्यान से सुनिए, इसके पीछे एक लॉजिक है कि क्यों इसको इम्यूटेबल कहा गया है। आप ध्यान से सुनो कि यार एक बार जो तुम्हें रोल नंबर मिल जाता है, जैसे तुम्हें सीबीएसई ने एक बड़ा सा रोल नंबर पकड़ा दिया होगा, है ना, तो अब क्या वो तुम्हारा बदल जाएगा क्या थोड़े दिनों के बाद में? तो इसको स्टैटिक ही होना पड़ेगा ना, इम्यूटेबल ही होना पड़ेगा। ऐसे रोल नंबर बदलने लग जाए तो क्या जो टॉपर है वो लास्ट में और लास्ट वाला टॉपर बन सकता है ना। तो ये क्या है, इम्यूटेबल ही होना चाहिए ना रोल नंबर, है ना। तो इस रोल नंबर वाले का नाम ये है, इसका ये है, इसका ये है, तो यानी कि डिनोट कर रहे हैं हम लोग। तो ये इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रही है ना, वैसे ही ये इंपॉर्टेंस भी है क्या कि आपकी जो कीज हैं वो हमेशा इम्यूटेबल होंगी आपके डिक्शनरी के अंदर। मतलब इम्यूटेबल कि आप कभी स्ट्रिंग, कभी ट्यूपल, कभी नंबर रख सकते हो, बट कभी भी कीज के अंदर कोई लिस्ट नहीं आएगी, कोई डिक्शनरी नहीं आएगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि डिक्शनरी की जो कीज है ना, वो आप लिस्ट नहीं रख सकते, वो खुद डिक्शनरी नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी हो सकती है। अच्छा, अब वैल्यूज क्या है कि डेटा आपका बदला जा सकता है और वो रिपीट भी हो सकता है डेटा आपका, है ना। जैसे 1 रोल नंबर सोनू का है तो 5 सोनू का हो सकता है ना रोल नंबर। ठीक है, तो एक क्लास में मल्टीपल नाम के लोग हो सकते हैं, बट रोल नंबर शुड बी यूनिक, है ना। तो वैसे ही यहां पर भी है
कि आपका जो डेटा है ना वो क्या है, रिपीट हो सकता है और वो म्यूटेबल भी हो सकता है, कि आप बदल भी सकते हो, कि सोनू की जगह टोनू का नाम भी आ सकता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका जो सिंबल है ना वो क्या है, ये, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, करली ब्रैकेट्स बोलते हैं, ठीक है। मैजिक इसका है, कीज और वैल्यूज का है। इसमें कीज और वैल्यूज को आप आइटम्स बोलते हो, इनके पेयर्स होते हैं, कलेक्शन आइटम्स, कलेक्शन होता है किसका, कीज और वैल्यूज का, इनको आइटम्स बोला जाता है। कीज इम्यूटेबल और यूनिक होती है, वैल्यूज आपकी बदल भी सकती है, और कर्ली ब्रैकेट्स हम इसके अंदर यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब कहानी कहती है कि कीज इम्यूटेबल है, मतलब इनमें से कोई भी डेटा टाइप आपका आ सकता है, बट आप लिस्ट और डिक्शनरी को खुद को कीज के तौर पर नहीं रख सकते, ये शर्त है इसकी, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है, लिस्ट म्यूटेबल है, डिक्शनरी म्यूटेबल है ना। लेकिन जब वैल्यूज है तो वो आप बदल सकते हो, मतलब आपको लगता है कि आपको बदलनी, वैल्यूज बदलो, नहीं बदलनी मत बदलो, मतलब म्यूटेबल इम्यूटेबल दोनों हो सकती है, ठीक है। इम्यूटेबल भी रख सकते हो, म्यूटेबल भी रख सकते हो, और डुप्लीकेट भी हो सकती है वैल्यूज, ठीक है। अब चलते हैं इसकी क्रिएशन की तरफ। आप ना ये जो कहानी है इसको याद रख लो, लेकिन इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। रीजन क्या है कि जब आप इसको सीखोगे ना आगे, तो ऑटोमेटिकली इसके जो पीछे के आंसर्स है ना, कि क्यों ऐसी चीज है, कैसे होगा, वो सब आपके सामने खुलते जाएंगी चीजें, ठीक है। तो ऐसे ऐसे भाई को थप्पड़ मार के खड़ा करके उसे ऐसे नहीं कि भाई सुन, मेरे में डिक्शनरी की कीज म्यूटेबल है, इसके ना ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप अगर इसको करोगे ना प्रैक्टिकली, अपने आप चीजें जो है याद हो जाएंगी, दिमाग अपने आप उसको ग्रैब कर लेगा। अब हम इसकी क्रिएशन को देख लेते हैं। देखो क्रिएशन, सबसे पहले खाली डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। मैं इन दोनों को यहीं से कॉपी उठा लेती हूँ। सी, दिस इज योर डिक्शनरी, लिसन गाइज, दिस इज योर डिक्शनरी ए और बी। ये आपने क्या किया, खाली डिक्शनरीज क्रिएट करी है, ए के अंदर भी और आपने बी के अंदर भी खाली डिक्शनरी क्रिएट हुई है, ठीक है। अब कुछ भी नहीं, खाली खाली आपको ये दिखाई देगा। अगर आप इनका टाइप जानने की कोशिश कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यू नो कि टाइप फंक्शन आपको टाइप बताते हैं, और ये है डिक्शनरी, है ना। अपने को इतना ज्यादा सिरदर्दी नहीं लेनी, बस पता है कि ये फंक्शन और ये ऐसे हम खाली डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। अब आप वन बाय वन ना कुछ ऐसे भी अपनी डिक्शनरीज को क्रिएट कर सकते हैं कि वंस आप दोनों में से कोई भी एक लाइन लिखोगे एम्प्टी डिक्शनरी के लिए, मैं एक लाइन हटा देती हूँ। अब मैंने कहा कि बी के अंदर, है ना, मैं कुछ भी दे रही हूं 90, मैं यहां 0 भी दे सकती हूं, किसी ने मेरे को रोका नहीं, आप कुछ भी दे सकते हो कीज के अंदर, बस लिस्ट और डिक्शनरी खुद नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब जब आप इसको प्रिंट करोगे ना, तो यू गोना फाइंड कि आपकी डिक्शनरी इज प्रिंटिंग समथिंग लाइक दैट। तो वंस हमने खाली डिक्लेयर कर दिया, अब उसमें एक एक करके कीज हम डालते जा रहे हैं और काम होता जा रहा है, ठीक है। ऐसे भी आप कभी कर सकते हो, बट आपको इतना मतलब लाइन बाय लाइन करने की जरूरत नहीं है। आप इसको सिंपली ऐसे भी कर सकते थे, कि जैसे आपने ऐसे ही डिक्लेयर कर दिया इसको सीधा, ठीक है। और हम यूजुअली करेंगे भी कुछ इसी तरीके से, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब एक फंक्शन है जिसका नाम है इवैल, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ऐसा कंफ्यूजन है कि भाई इवैल का यूज हम डिक्शनरी को इनपुट करने के लिए करते हैं। अरे भाई नहीं, देखो क्या चीज है, आपके पास इवैल को समझो। सबसे तो पहले मैं आपको इवैल ही समझाती हूँ, ठीक है। बड़ा ही कंफ्यूजन होता है ना। देखो पहली चीज, इसको ना पहले प्रैक्टिकल करके देखने की जरूरत है, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या है एक्चुअली इवैल का मतलब। समझो पहले इवैल का मतलब क्या है, कि जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी डाला, मैंने यहाँ पर कुछ भी डाला में मतलब क्या है, एक एक्सप्रेशन डाल दी, इवैल्यूएट करेगा उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को। अब इसकी शर्त क्या है, इसकी एक ही शर्त है कि आप जो भी दो मेरे पैरामीटर में, दैट शुड बी इन अ स्ट्रिंग। मतलब मैं लूंगा तो स्ट्रिंग ही लूंगा पैरामीटर में, उसके अलावा आप कुछ भी देते रहो, मैं एरर ही देता रहूंगा। अब जो भी आपने मेरी स्ट्रिंग में दिया ना, मैं उसको इवैल्यूएट करूंगा, ठीक है। अगर आपने 9 दिया है तो ये इवैल्यूएट कर रहा है, ये 9 खुद क्या है, इंटीजर है ना, तो ये इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके दे रहा है आपको, ठीक है। मैंने अगर इसके अंदर मैं चलो ABCD डाल करके दे देती हूँ, तो नहीं, ABCD क्या इस इवैल्यूएट हो सकती, मतलब इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, कुछ ऐसा है कि इसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो करके, कुछ नहीं, है ना। तो ये क्या कर रहा है, इवैल्यूएट करके दे रहा है आपको, ठीक है। जो भी आप इसके अंदर वैल्यू दे रहे हो उसके ऊपर कुछ ना कुछ अर्थमेटिकल कैलकुलेशन है जो आपकी परफॉर्म हो रही है, एक सेकेंड को, कोई ना कोई अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके इवैल्यूएट करके आपके पास आंसर आ रहा है।
शर्त यही है कि वो डेटा आपको इस कोट्स के अंदर देना पड़ेगा कि दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को फिर ये कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, ये कोई इनपुट नहीं ले रहा है यूजर से, ठीक है, इसकी शर्त ये है। अब हमने क्या किया, इसको हम ऐसे करते हैं। अब हमने क्या किया, इनपुट ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये आपके पास कॉन्कैट हो रहा है ना, क्या कि आपको पता है, आपने 11th क्लास में सीखा था कि इनपुट फंक्शन आपको जो भी डेटा एक्सेप्ट करता है ना, वो स्ट्रिंग की फॉर्म में करता है। मतलब आपको रिटर्न, मतलब एक्सेप्ट करा डेटा आपको जब रिटर्न करेगा तो आपको स्ट्रिंग में दे देगा। तो मैंने क्या किया, प्लस करके ये कॉन्कैट कर दिया। मतलब मैं आपको बीच में ही इवैल के ये क्यों बताने लग गई, एक्चुअली जब आपको ये चीज समझ में आई ना कि ये आपको रिटर्न करता है किसमें, स्ट्रिंग के अंदर, हमने इसी चीज का फायदा उठाया और इसके बाहर इवैल का यूज कर दिया। अब क्या हुआ, इनपुट आपको रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग के अंदर, और इवैल को भी क्या चाहिए था, स्ट्रिंग ही तो चाहिए था। अब इवैल को जब स्ट्रिंग चाहिए था तो इसने क्या किया, आपने कहा कि एंटर करो, जैसे आपने कर दिया 4 एंटर, ये अब स्ट्रिंग है, मतलब मैंने तो 4 न्यूमेरिक एंटर किया है, लेकिन आपका इनपुट फंक्शन इसको रीड करके स्ट्रिंग में रिटर्न करेगा, किसको, इवैल को, और इवैल इसको कैलकुलेट करेगा, इवैल्यूएशन करेगा और एज ए इंटीजर आपको यहां पर दे देगा, ठीक है। जैसे कि अब मैंने इसी चीज का फायदा उठाते हुए एक लिस्ट एंटर करा ली, दिस इज व्हाट, ये तो स्ट्रिंग है, लेकिन अब ये मैंने इसमें डाला, अब ये इवैल इनपुट फंक्शन एज ए स्ट्रिंग आपको रिटर्न करा, इवैल ने इवैल्यूएट करके इसको एज ए स्ट्रिंग आपको आंसर कर दिया होगा। अब अगर मैं इसका टाइप जानने की कोशिश करूंगी तो यू गोना फाइंड कि दिस इज योर स्ट्रिंग, मैं इसको एज इट इज कॉपी कर लेती हूँ, तो दिस इज अ सॉरी लिस्ट, राइट। अब मैं इसी चीज का फायदा उठाते हुए एक डिक्शनरी एंटर करती हूं, ठीक है, तो दिस इज योर डिक्शनरी, ठीक है। तो जब आपको ऐसे यूजर से जल्दी जल्दी कभी लेनी हो डिक्शनरी तो आप इवैल के थ्रू ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे चलते हैं, अब आगे गए तो आपके पास में अगला फंक्शन आता है, अगला सिनेरियो आता है जिसमें आप करते हो एक्सेस करना डिक्शनरी की आइटम्स को, ठीक है। ओके, कैसे करेंगे, अब देखो इफ कीज डज नॉट एग्जिस्ट तो आपके पास में एरर आएगी, अदरवाइज आप गेट फंक्शन से भी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो। मतलब ये क्या लिखा हुआ है इसको हम समझते हैं, देखो अंडरस्टैंड करो इस चीज को कि क्या बात हो रही है। देखो आपके पास में ये आपकी डिक्शनरी है, ठीक है, मैं क्या करती हूँ इसमें डिक्शनरी ऐसे डाल देती हूँ। अब मैं डिक्शनरी के अंदर 1 की वैल्यूज को एक्सेस करना चाहती हूँ, आप फटाफट से बोलोगे कि 1 मतलब इस 2 की बात हो रही है, तो मतलब मैंने क्या कहा, कीज के थ्रू वैल्यूज तक पहुंची। इफ सपोज आई एम पुटिंग 4 तो ये क्या करेगा, 5 आपको आंसर कर देगा। तो जो की आप इसमें दोगे ना वो मैच करके फटक फटक से आपके पास आंसर है जो आ जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है टू गेट द वैल्यूज, ठीक है। तो ये मैप कर रहा होगा जिस भी वैल्यू को, वो आपको आंसर कर देगा। अब इसमें ना आप एक ऐसी की दे दो जो आपको सामने से दिख रहा है ही नहीं है, तो ये की एरर आपको दे देगा, जो कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ये आपको की एरर थ्रो करके दे देगा, ठीक है। अब एक आपके पास फंक्शन है जिसका नाम है क्या, गेट फंक्शन, ठीक है। अब ये गेट फंक्शन आपको क्या करके दे रहा है, गेट फंक्शन आपको क्या करके दे रहा है, इसको करते हैं हम गेट फंक्शन डी डॉट गेट, नाम से क्या पता चल रहा है कि कुछ गेट करना है। अब क्या गेट करना है, बिल्कुल हम वैल्यूज को गेट करना चाहते हैं, तो बस जो आप इसमें दोगे ना ये क्या करेगा, जैसे मैंने 4 दिया तो 4 के मेरे को वैल्यू दे दिया कि भाई उसकी वैल्यू 5 है। अब मैंने जैसे यहाँ 5 दे दिया तो मुझे पता है 5 कोई की है नहीं मेरे पास, तो अगर मैं इसको ऐसे एग्जीक्यूट करूंगी ना तो ये मुझे नन आंसर रिटर्न कर देगा, मतलब इसमें आपको वो की एरर नहीं आएगी, ठीक है। तो जब आप चाहते हो कि आपको कोई एरर ना आए, रन टाइम एरर ना आए आपके बड़े प्रोग्राम्स के अंदर, जब आप बड़े सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करोगे और कभी आपको ऐसी जरूरत पड़ती है कि भाई आपको वो पर्टिकुलर की मिली नहीं, तो आपकी तो एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी। तो अब आप चाहते हो कि आपकी एप्लीकेशन क्रैश ना करे, आपको एक सिंपली रिटर्न हो जाए आंसर, तो नन आपको रिटर्न हो गया कि भाई है ही नहीं है, हाँ वैल्यू है बट वी डोंट हैव की 5, ठीक है।
अब आप नन नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि यूजर को एक मैसेज मिल जाए कुछ भी कि नॉट फाउंड या जो भी है। तो अगर मैं अब इसको एग्जीक्यूट करूंगी ना, तो अब आपको नन नहीं मिलेगा, इसमें नॉट फाउंड आपको आंसर है जो मिल जाएगा। ठीक है, नॉट फाउंड आपको आंसर इसके अंदर मिल जाएगा। समझो इस चीज को, ये बहुत जहर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नन आएगा जब आप ये नहीं दे रहे हो, और अगर आप चाहते हो कि नन की बजाय कुछ और आए तो बस ऐसे करेंगे हम उसको। और नॉट ओनली ये वाली चीज, मैं इसमें कुछ भी दे सकती हूँ, तो दैट विल कम कि जब वो चीज ना हो तो आपके पास वो आंसर आए जो आप इसके साथ में लिख रहे हो। गॉट इट? ओके, मूव फॉरवर्ड। तो ये चीज है। अब आपके पास में यहां पर क्या हुआ, मैंने कहा 90, तो 90 प्रिंट हो गया। ठीक है, इतनी सी चीज थी जो मैंने आपको बताई। along with the creation, how to access the values of particular dictionary, we use get function and we use brackets का और curly brackets। और इंपॉर्टेंट चीज थी कि कीज हमेशा यूनिक होनी चाहिए और हमेशा इम्यूटेबल होनी चाहिए। ठीक है, अब क्यों होनी चाहिए यूनिक यूनिक, ये सब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं और अगली क्लास में हम म्यूटेबिलिटी करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय ऑल। Hey, what's up guys? This is me, लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए जानते हैं और पर्दाफाश करते हैं इस सवाल से जो कि कहता है इज डिक्शनरी म्यूटेबल? माय आंसर इज यस। बिल्कुल बिल्कुल हमारी डिक्शनरी म्यूटेबल है, बट अगर वो म्यूटेबल है तो कैसे है? तो चलिए इस कैसे वाला जो है ना, हाउ वाला क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो, म्यूटेबिलिटी से मतलब है कि जो आपकी डिक्शनरी के अंदर की और वैल्यू का जो पेयर है, जिनको आप आइटम बोलते हो, की और वैल्यू, अगर हमने नया की वैल्यू का पेयर ऐड करना है तो पॉसिबल है, बिल्कुल आप कर सकते हो। और अगर आपको एग्जिस्टिंग के अंदर मॉडिफिकेशन करना है वो भी आप कर सकते हो। तो मतलब डिक्शनरी वंस एक बार क्रिएट हो गई ना, अब उसके अंदर आप कोई भी उसके स्ट्रक्चर में चेंज करना चाहते हो तो क्या वो पॉसिबल है। रीजन उसके पीछे यही है कि आपकी जो डिक्शनरी है दैट इज म्यूटेबल, राइट। वो बात अलग है कि जो आपकी डिक्शनरी की कीज है वो इम्यूटेबल है। मतलब कीज को आप ना तो केवल कभी डिक्शनरी खुद रख सकते हो, ना ही लिस्ट रख सकते हो, उसमें आपको हमेशा इम्यूटेबल डेटा टाइप है जो लेना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आपको यहां पर समझनी है। अब देखो क्या चीज है, धीरे धीरे करके हम और चीजों से पर्दा उठाते हैं। कहता है क्वेश्चन की डिक्शनरी हमारी म्यूटेबल है कि नहीं, हमने कहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि आप आफ्टर क्रिएशन, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी चीज है, जब भी आपसे पूछा जाए ना तो आप इसको जरूर मेंशन करना कि आफ्टर क्रिएशन हमें ये अलाउ करता है कि हम उसके अंदर कोई भी चेंज है जो कर पाए। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि म्यूटेबल का मतलब है कि वंस एक बार क्रिएट होने के बाद में आप उसमें कोई चेंज कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, अगर आंसर हाँ है तो वो वाला डेटा टाइप म्यूटेबल है, और अगर ना है तो वो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल के अंदर आपको मैंने बता दिया स्ट्रिंग, ट्यूपल, इंटीजर, बूलियन, ये सब है ना। अब आप कोई अपडेशन कर रहे हो वैल्यू के अंदर, आप कोई की वैल्यू पेयर ऐड कर रहे हो तो दिस इज पॉसिबल। अब आप क्या कर रहे हो, यहां पर आपकी एक डिक्शनरी जो आपने क्रिएट कर ली है, अब उसके अंदर आप कोई चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हो तो वो हो जाएंगे चेंजेस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आपके पास यहां पर तो अब अगर मैं चीज कर रही हूं तो ये क्या कर रहा है, ये तो मेरा क्रिएट करने के बाद, अब मैंने जब चेंज किया ना तो आफ्टर चेंज नाम इज चेंज्ड। ठीक है, अब अगर मुझे एक नया और पेयर ऐड करना है, जैसे कि अब जो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, जैसे कि सिटी, ठीक है, और मैंने सिटी दे दी। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो आपको एक नया की वैल्यू का पेयर ऐसे लास्ट में जुड़ता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लो कुछ और चेंजेस की, जैसे मैं यही नाम है जो इसमें दोबारा से कर दूं और इसमें मैंने कुछ और लिख दिया, तो जो लेटेस्ट अपडेशन है ना उससे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, पहले ये आया नाम, फिर लक्ष्मण आया, लक्ष्मण भी नहीं, फिर मैंने सीता दे दिया, तो अब लेटेस्ट अपडेशन आपके पास में आएगी। ठीक है, और ये जो नया ही था सिटी, जो कि हमारे पास था ही नहीं इस डिक्शनरी के अंदर, तो वो लास्ट में ऐड हो जाएगा। तो ये म्यूटेबल है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप कोई भी की वैल्यू पेयर चेंज मतलब करना चाहते हैं चेंज, तो दिस इज पॉसिबल। ठीक है, अब इसमें समझो कि अगर मान लीजिए आप
अगर आप यहां पर कोई ट्यूपल ले रहे होते और अगर आप उसके जीरो के अंदर चेंज कर रहे होते, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करती तो आपको पता चलता कि ये इम्यूटेबल, ऐसे आपको मैसेज कर देता कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते। अगर इसकी जगह आपके पास लिस्ट होता तो हो जाता, क्योंकि लिस्ट आपकी म्यूटेबल थी। ठीक है, वही चीज अगर आप अपनी डिक्शनरी के साथ भी कर रहे हो ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी डिक्शनरी म्यूटेबल है, वो आपको कहती है आप चेंज कर लो। ठीक है, वो सेम डिक्शनरी में आपका चेंज है जो हो जाएगा। तो सेम डिक्शनरी में देखने के लिए आप आईडी फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते थे, जिस मेमोरी एड्रेस को ये रेफर कर रहा है वो आपको सेम ही है जो दिखाई देगा चेंज होने से पहले और चेंज होने के बाद में। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि कैसे आपने यहां पर चेंजेस देखे। तो मैं आपको इसको और एक्सप्लेन करके बता देती हूँ कि आप ऐड कर सकते हो नया की वैल्यू, ऑल्दो आप एग्जिस्टिंग में भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, कि अगर आपको लगता है कि इसकी वैल्यू चेंज करनी है तो दैट इज कि आप चेंज कर दिया, आपने कुछ नया की वैल्यू पेयर ऐड कर दिया। ठीक है, ऑल्दो मैंने यहाँ सेम ही दे दिया, बट हाँ ये चेंज होकर के लेटेस्ट वाला ये वाला आपको दिखाई दिया होगा। अपडेटिंग अ वैल्यू, हम वैल्यू अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, ये विजिबल आपको चेंज नहीं दिखा क्योंकि मैंने सेम वैल्यू दे दी। अब देखो, एडिंग अ न्यू की वैल्यू पेयर, वी एड न्यू की वैल्यू पेयर, और उसमें हमने ये डी और 100 दे दिया, वो लास्ट में जाकर के आपका ऐड हो जाएगा, जो मैं प्रैक्टिकल करके बता चुकी हूँ। अब ना एक फंक्शन है आपके पास में, दैट इज व्हाट, अपडेट फंक्शन। ठीक है, तो अपडेट फंक्शन का काम भी क्या है, चेंजेस करना ना, बस वही चेंजेस के अंदर हो रहे हैं। अपडेट का काम है कि आप अपनी डिक्शनरी के अंदर कुछ अपडेशन कर रहे हो। तो मैं इसको एक बार आपको प्रैक्टिकली करके बता देती हूँ, क्योंकि नाम से आपको काम समझ में आ गया कि ये काम हो रहा है ना, बट एक्चुअल में काम हो कैसे रहा है ये आप जान लेते हैं। देखिए, आपके पास डिक्शनरी है डी, मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। एक काम करते हैं, अब एक डिक्शनरी और ले लेते हैं, विच इज व्हाट, ए। ठीक है, ए इज इक्वल टू, और मैं इसमें करती हूं ठीक है, अब देखो क्या चीज होगी। ये ना एक बार 2021 के पेपर में आया था, तो मैं उसमें एक चीज बताऊंगी आपको कि आपको किस चीज का ध्यान रखना है बेसिकली इस अपडेट के साथ में। देखो क्या कहते हैं, देखो आपके पास ये पूरी आपकी पुरानी डिक्शनरी है, कौन सी, डी। ठीक है, सी देयर, आपके पास दो डिक्शनरी है, एक डी है और एक ए है। आप चेंज कर रहे हो जो डी में कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो यहां पर जाननी है। ठीक है, कि आप जो चेंज कर रहे हो ना वो डी में कर रहे हो, डी में अपडेट कर रहे हो, ए के साथ में अपडेट कर रहे हो। मतलब एक आपके पास ऑलरेडी डिक्शनरी थी, ऑलरेडी डेटा था, एक नई डिक्शनरी बना के आप दो डिक्शनरी को मर्ज कर रहे हो यार, एक तरीके से, है ना। तो जब आपने ऐसा किया तो आपके पास देखो दूसरी डिक्शनरी लास्ट में ऐसे ऐड हो गई। तो दिस इज व्हाट कि आप अपडेट कर रहे हो। इसमें वो जो मैं कह रही थी 2021 में जो क्वेश्चन आया, जो आपको ध्यान में देना, वो ये कि आपसे ना अब इसने पूछ लिया कि अब आउटपुट क्या आएगा। आप ना 100% मैं कह रही हूं, 99.99 भी नहीं, आप बच्चे यही आंसर करोगे, ये नीचे वाला, क्योंकि हम देखेंगे ही नहीं कि भाई चेंज तो ए में हुआ है ना, और प्रिंट सॉरी चेंज तो डी में हुआ है ना, आप प्रिंट ए को करा रहे हो, तो ए को प्रिंट कराओगे तो ए वाला आंसर ही आपके पास में आएगा, समझे। तो ये वाला क्वेश्चन था आपका, एमसीक्यूज में आया था, उस साल 2 बार पेपर हुए थे कोविड की वजह से। तो जो फर्स्ट वाला था उसमें आपके सिर्फ एमसीक्यूज ही थे। तो उसमें क्या था कि आपके पास उसने क्या किया, एक डिक्शनरी में चेंज कर दिया और आंसर आपसे पूछ लिया आउटपुट की, भाई फलानी दूसरी डिक्शनरी में उसमें क्या है जो आंसर आएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई चेंज जिसमें हो रहा है ना, तो आउटपुट में क्या उसी का आउटपुट पूछा है या दूसरे का पूछा है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि कहां पर आपको ध्यान रखना है। समझ में तो आ गया कि ये यही चीज है, बट ध्यान कहां पर रखना है ना। तो देखो, डी डॉट अपडेट हो गई बात, ठीक है। अब ना इसमें और कुछ चीजें करते हैं। जैसे आपने कभी ऐसे भी देखा होगा, जैसे मैं इसको प्रिंट कर दूं तो दिस इज कमिंग। अब मैं क्या कर रही हूं, यहां पर ना मैं नेम दे देती हूं, मतलब आपके पास एक डिक्शनरी है, फिर दूसरी डिक्शनरी है जिसको आप मर्ज कर रहे हो। अब क्या है कि इनमें तो अलग अलग कीज थी, डिफरेंट हो सकता है कि सेम भी हो, है ना। तो जैसे इसमें भी नेम है, इसमें भी नेम है, तो जब आप इसको अपडेट करोगे ना, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये चीज बताई थी कि लेटेस्ट वाले से आपका डेटा अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें राम नहीं होगा, इसमें 100 आएगा।
क्योंकि आपने नए वाले डेटा के साथ में उसको अपडेट किया, तो उसने पहले तो ये चेक किया कि क्या ये कीज कहीं एग्जिस्ट तो नहीं करती है उस डिक्शनरी में। तो जहां जहां एग्जिस्ट करती होगी ना, वो नए वाले डेटा के साथ रिप्लेस कर देगा। मतलब अगर मैं यहां पर क्लास लूंगी और मैंने 90 दिया, तो आपका ये 12 जो है क्लास 12, ये 90 से रिप्लेस होगा ना? होगा ना? बिल्कुल होगा, है ना? तो वैसे ही ये जो राम है, ये इसके साथ रिप्लेस हो गया। ठीक है, लेटेस्ट वाला आपके पास में डेटा है जो आएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जो मैच ही नहीं कर रहा है की वैल्यू का पेयर, वो लास्ट में ऐसे ऐड हो जाएगा। तो इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि डिक्शनरी में किसी भी तरीके से चेंजेस आर पॉसिबल। तो मैंने आपको म्यूटेबिलिटी के साथ साथ ये दो कंसेप्ट भी क्लियर कर दिए हैं कि कैसे आप अपडेट का यूज भी है जो कर सकते हो, राइट? तो ये आपकी डिक्शनरी के अंदर की कहानी जो मैं आपको बता चुकी हूं, एंड म्यूटेबिलिटी के आंसर के साथ साथ मैंने आपको द मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर भी है जो बता दिया है कि कैसे अगर सेम सेम नाम है तो कैसे उसके साथ कंसीडर करता है हमारा डिक्शनरी, है ना? तो आपके पास पेंसिल और पेन थे जो कि लास्ट में जाकर के ऐड हो गए। अगर मान लो उसमें भी पेंसिल पेन होते तो क्या होता? इसका जवाब आपको पता है। ठीक है, अब अगली क्लास में मिलते हैं आपको ट्रैवर्सिंग अ डिक्शनरी के साथ में। आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत ढंग से, अच्छे ढंग से समझ में आ गई होंगी। तो यस, फिर बाय बाय यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? GBY, हे व्हाट्सअप गाइस। ओके, सो चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। और यहाँ पर ओके, हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज के इस क्लास के अंदर। तो एक्चुअली ये कंटिन्यूएशन में मैं लेक्चर्स बना रही हूँ, है ना? इसलिए व्हाट्सएप गाइस नहीं किया, है ना? तो चलिए फिर क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और ट्रैवर्सिंग अ डिक्शनरी करते हैं। ट्रैवर्सिंग अ डिक्शनरी का मतलब क्या है कि अगर आप लोग मेरे साथ कर चुके हो लिस्ट, स्ट्रिंग एंड ट्यूपल, तो वहां पर ट्रैवर्सिंग क्या था कि भाई हम एक लूप का यूज कर रहे हैं और एक एक एलिमेंट हमारे लिस्ट का, स्ट्रिंग का, ट्यूपल का, और उसको हम लोग प्रिंट कराते जा रहे हैं। यही सेम चीज हो रही है आपके पास जब हम डिक्शनरी के साथ यही काम है जो कर रहे हैं। तो ट्रैवर्सिंग के अंदर क्या है कि आप लूप कोई भी यूज करो, लूप चाहे व्हाइल करो चाहे फॉर करो, हम डिक्शनरी की कीज को या वैल्यूज को जस्ट प्रिंट करा रहे हैं। हो सकता है हमें फ्यूचर में उनके साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़े, तो हम ये सीख रहे हैं कि हम कैसे उनकी वैल्यूज को फैच कर सकते हैं एक एक करके। ठीक है, आपकी डिक्शनरी के अंदर 100 एलिमेंट है, तो मैं 100 के 100 एक साथ नहीं, एक एक करके उनको फैच करना चाह रही हूँ। सो हाउ दिस इज पॉसिबल? तो ये ऐसे पॉसिबल है कि जब हम लूप का सहारा लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें वो मैं आपको बताती हूँ, बट उससे पहले मैं यही सेम एग्जाम्पल ले लेती हूँ, है ना? उससे पहले मैं आपको यहां पर इसको करके बताती हूँ। सो दिस इज योर डिक्शनरी। सुपर मैम, अब मैंने कहा प्रिंट कर दो इस डिक्शनरी को, आपने कहा डूपर मैम। मैं क्या कर रही हूं, मैं यहां पर 4INE एंड अब मैं प्रिंट करती हूं आई को। तो आप ना मेरे एग्जीक्यूट वाले बटन पर क्लिक करने से पहले सोचो कि आपको क्या लगता है कि इसका आउटपुट ये आने वाला है। क्योंकि जब आप ये चीज का अंदाजा आपका और एग्जीक्यूशन का मैच करने लग जाएगा ना, तब मतलब हम सब सही लाइन पर है जो आ चुके हैं, मतलब हमें थोड़ी थोड़ी प्रोग्रामिंग समझ में आ रही है। अब देखो क्या चीज है, इसको एग्जीक्यूट करने से पहले मैं एक चीज बता दूं, डिक्शनरी के साथ जब भी आप डील करते हैं ना, वो वैल्यूज तक आपको डायरेक्टली नहीं पहुंचाने देगी। मतलब वैल्यूज सुरक्षित हैं आपकी, एकदम सेफ है। तो जब भी आप डील करोगे ना डिक्शनरी के साथ में, तो वो सबसे पहले अपनी कीज ही आपको थमाएगी। तो आप वैल्यूज को पकड़ ही नहीं सकते हो जब तक आप कोई फंक्शन ना यूज करो, जब तक आप कोई कीज के थ्रू ही आपका मतलब कीज वो मीडियम है आपकी वैल्यूज तक पहुंचने का। ठीक है, तो आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो जब मैंने इतनी बात बोल दी, तो आपका आंसर और क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें आपको सिर्फ कीज ही दिखाई देंगी, ये एप्पल, ऑरेंज, बनाना या जो भी है। ठीक है, इसमें आपको कीज ही दिखाई देंगी। ठीक है, तो आपने जब इसको एग्जीक्यूट किया तो आपने ये पाया कि आपके पास ये आंसर आ गया। अच्छा, अब आप बोलो कि मैम मुझे तो वैल्यूज को एक्सेस करना था, कैसे कर सकते हैं वैल्यूज को एक्सेस? देखिए, कुछ भी नहीं, कोई बड़ी तोप नहीं है वैल्यूज को एक्सेस करना। आप या तो यहां पर एक सिंपल सा एक फंक्शन यूज कर लो, दैट इज वैल्यूज फंक्शन। तो जैसे आप एग्जीक्यूट करोगे ना, तो आप इंस्टेड ऑफ कीज क्या आप पाओगे? वैल्यूज को पालोगे। ठीक है, ये वो तरीका है जो कि आसान है वैल्यूज फंक्शन के थ्रू। बट एक दूसरा तरीका आपके पास में है। क्या? आपकी डिक्शनरी का नाम ए है, अब आपने कहा ए का आई, तो अब आप क्या कर रहे हो? आई के अंदर क्या आ रही है? कीज।
तो आप एक ही ये वाली की दूसरी की के थ्रू आप वैल्यूज को एक्सेस कर पा रहे हो। तो मतलब मैंने आपको दो तरीके बता दिए, एक तो वैल्यूज फंक्शन के थ्रू आप उसकी वैल्यूज तक पहुंच जाओ, और दूसरा आप कीज आ रही है ना, तो बस आप उनके अंदर एक का आए कर करके आप एक्सेस करा लो। ठीक है, तो ये दो तरीके हो गए आपके पास में। अब कहीं कहीं आपने एक फंक्शन का नाम सुना होगा जिसका नाम है कीज फंक्शन, तो ये लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट आपकी वैसे भी कीज ही एक्सेस हो रही है। ठीक है, तो इससे कोई बड़ा वो नहीं आ रहा, बस आपको ये चीज पता चल रही है कि कैसे आप कीज को और वैल्यूज को एक्सेस कर पा रहे हो। जब भी आप डायरेक्टली एक्सेस करोगे तो आपके पास आई के अंदर क्या आएगा, कीज आएंगी, है ना। तो वैल्यूज के लिए या तो आप डॉट वैल्यूज फंक्शन यूज कर लो, या फिर आप कीज का सहारा लेकर के उन वैल्यूज तक पहुंच जाओ। ठीक है, तो ये दो मेथड्स हैं आपके पास में। और तीसरा मैंने आपको शायद एक बार गेट फंक्शन भी है जो बताया था लास्ट टू लास्ट क्लास के। ठीक है, तो आप ऐसा कर लो, ऐसा ए डॉट गेट और उसके अंदर आप आई डालो, तो ऐसे आप वैल्यूज तक पहुंच सकते हो। ठीक है, ये अलग तरीका हो गया जो मैंने आपको बता दिया गेट के थ्रू। ठीक है, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। गेट फंक्शन मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्लास के अंदर एक्सप्लेन किया था। तो ट्रैवर्सिंग के अंदर आपने नई चीज देखी। अब आप व्हाइल लूप के थ्रू मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर डालिए, मैं भी तो देखूं व्हाइल कितना तुम्हें आता है। हाँ, व्हाइल के थ्रू आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैम हमने कर लिया है ये। अब देखिए क्या चीज है, यू हैव अ डिक्शनरी सुपर्ब। आई के अंदर क्या आएगा आपके पास, एप्पल बनाना ऑरेंज, बढ़िया है। अब आपके पास में क्या आएगा, एक डिक्शनरी है, अब उसमें कीज है तो कीज, ठीक है, और ऐसा है। और गेट के थ्रू मैं आपको बता ही चुकी हूं। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता रहे होंगे, मैं नहीं बताऊंगी इसका आंसर, मुझे भी तो पता चले कितनी चीजें हैं जो आपने पढ़ी। हाँ, नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूंगी, बट इस क्लास के लिए मैं होल्ड करके चलती हूँ एंड यू टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर। बाय बाय ऑल, गॉड ब्लेस यू और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हाँ, Hey, what's up guys? This is me, लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको यहाँ तक छोड़ा था और उस क्लास में मैंने आपको बोला था कि भाई इसका आउटपुट आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जिसको मैं अगली क्लास के अंदर बताने वाली हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, अब वो समा आ चुका है जिसका आपको इंतजार है। तो यानी कि अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्या चीज है, दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ एन एम्प्टी डिक्शनरी। सुपर्ब मैम। अब कुछ भी नहीं, इसके अंदर अब क्या होगा, अब होगा कि भाई एक एक करके, जैसे पहले दो आपकी की बन गई और एक वैल्यू बन गई, फिर अगली लाइन में एक की बन गई और ये आपकी वैल्यू बन गई। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, है ना। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप यहां पर इस चीज को देखो, सिर्फ और सिर्फ इस चीज को, सिर्फ इस चीज का मतलब ये है कि आपके पास ये है डेटा। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया है, ये आपके पास डेटा है। अब इसमें 0 और 1, यानी कि मैं इसकी बात कर रहे हो, तो यानी कि अब हम किसको एक्सेस कर रहे हैं, 3 को एक्सेस कर रहे हैं, दैट्स इट। तो आपका आंसर जो आना है वो आपको पता चल गया, यानी कि 3 आएगा हमारे पास, हम 3 को एक्सेस कर रहे हैं, दैट्स इट। ओके, चलिए अब आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं। देखिए क्या चीज है, अब मैं आज की क्लास में आपको बताने वाली हूं कैसे आप डिलीशन ऑपरेशन है जो परफॉर्म कर सकते हैं डिक्शनरी के केस में। ठीक है, तो डिक्शनरी के केस में आपके पास डेल कीवर्ड का इस्तेमाल हो सकता है, आप पॉप का यूज कर सकते हैं, कब पॉप आइटम और कब क्लियर का यूज है जो होगा। तो इन तीनों की डेफिनेशन तो यहाँ पर लिखी हुई है, बट मैं एक बार आपको प्रैक्टिकल करके बताती हूँ ताकि आप जो है इसको भी समझ पाओ कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं बाद में आपको एज ए रिवीजन बताऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं यही डिक्शनरी कैच कर लेती हूँ, है ना। ठीक है, सो दिस इज योर डिक्शनरी। सुपर्ब मैम। अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर सबसे पहले डेल कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं उसमें अपनी डिक्शनरी लेती हूँ, अब मैं उसमें अपनी की डालती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, उस डिक्शनरी को प्रिंट करा देती हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, डिक्शनरी लिया, डेल कीवर्ड का इस्तेमाल किया और आपने क्या पाया कि भाई वो जो की वैल्यू का, देखो डिक्शनरी बिना की वैल्यू पेयर के, मतलब डिक्शनरी के अंदर ना आप की को वैल्यू के बिना मतलब इमेजिन नहीं कर सकते और वैल्यू को की के बिना इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि ये की वैल्यू का पेयर ही है इसके अंदर एक आइटम। ठीक है, तो ये आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप की डिलीट कर दो वैल्यू ना रहे, वैल्यू डिलीट, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, गोली बजेगी तो दोनों की बजेगी। ठीक है, तो यानी कि डिक्शनरी के अंदर जो नेम है ना उसका पेयर, ये दोनों के दोनों ऐसे डिलीट हो जाए।
तो आपको डिलीट होकर के आउटपुट दिख भी गया है कि भाई ये डिलीट, ठीक है। तो डेल कीवर्ड के थ्रू आपने ऐसे गोली मार दी, राइट, ओके। अब आप डेल के थ्रू ना एक और काम कर सकते हो कि आप पूर्णतया अपनी डिक्शनरी को ही गोली मार सकते हो। मतलब उसको आपने मेमोरी से डिलीट कर दिया, अब आप उसको प्रिंट करा रहे हो तो वो आपको नेम एरर ही तो देगा ना कि डिक्शनरी 1 कौन है, राइट। कि भाई मरने के बाद बंदे के आप उसके घर लेटर पहुंचा रहे हो, अब तो वो गया, उड़ गया, तो अब आप उसको प्रिंट क्या कराओगे, या तो पहले कराओ। तो डेल कीवर्ड के थ्रू आपने डिक्शनरी के अंदर मतलब डिक्शनरी को ही डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये मतलब समझ में आया आपको। अब मैं आपको इसकी लाइन पढ़वा देती हूँ। तो लाइन कहती है कि रिमूव स्पेसिफिक की वैल्यू पेयर। किसी को कोई डाउट? नो 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 नो। अब आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हो आप मेरे साथ किसकी, पॉप की। पॉप के अंदर क्या है, ओके, तो मैंने दिया पॉप। अब याद करो कि इसको जब आप लिस्ट के साथ यूज कर रहे थे, तो जब आपने लिस्ट के अंदर इसके साथ कुछ भी नहीं दिया था और आप इसको एग्जीक्यूट कर रहे थे, तो ये क्या कर रहा था, लास्ट वाले वैल्यू को डिलीट कर रहा था। बट इसमें नहीं है। इसमें आपको यही एक इकलौता डिफरेंस है जब आप पॉप को लिस्ट के साथ यूज करते हो और पॉप को डिक्शनरी के साथ यूज करते हो। तो पॉप को अगर आप लिस्ट के साथ यूज कर रहे हो, आप उसमें कुछ नहीं दे रहे हो, तो वो लास्ट वाली वैल्यू को डिलीट करेगा। बट यही सेम केस जब आप डिक्शनरी के साथ अप्लाई करते हो, तो ये आपको एरर दे देगा। एरर का नाम है टाइप एरर, क्योंकि ये कहता है कि आपको इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू जरूर है जो, सॉरी, की है जो देनी पड़ेगी। मैं अगेन इसमें एक ही देती हूँ, दैट इज नेम, तो आपके पास वो डिलीट हो जाएगा, दैट्स इट। अब एक काम करते हैं, इसके अंदर जैसे मैंने NAM लिख दिया, बिकॉज आपको पता है NAM नाम की आपके पास है नहीं। तो जैसे मैं ये करती हूँ तो क्या आपको की एरर दे देगा, क्योंकि वो उसके अंदर मौजूद ही नहीं है। मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो पॉप के अंदर आपको की देनी पड़ेगी, उसको ये डिलीट करेगा। बट अगर आपने वो वाली की नहीं दी है जो कि मौजूद है, तो आपको की एरर आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ जाएगा, स्पेसिफिक को ये भी डिलीट कर रहा है। और क्या हो रहा है इस फंक्शन के अंदर, यू नो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉप आइटम। ओके, सो पॉप आइटम क्या कर रहा है। हाँ, इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं। जैसे अगर आप इसको इस प्रिंट के अंदर डालोगे ना, और मैं जैसे इसको डिलीट कर रही हूँ नेम को, है ना, तो ये क्या करेगा, ये डिलीट करके ना आपको उसकी वैल्यू रिटर्न भी करता है, ठीक है। तो आप मतलब इसने डिलीट तो कर ही दिया होगा। जैसे अगर आप इसको प्रिंट करोगे, जैसे मैंने डिक्शनरी को प्रिंट किया, तो इससे डिलीशन वाला करा दिया प्रिंट, लेकिन आपको ये जो कोमल है ना, ये उसकी वैल्यू भी प्रिंट कराएगा, ठीक है। तो ये पॉप हमेशा रिटर्न करता है कि लिस्ट के साथ भी जब आपने किया होगा तो इसने रिटर्न की थी वो वैल्यू डिलीट करने के बाद, ठीक है। मतलब जिसको हटाता है तो उसको दिखाता भी कि हाँ मैं इसको हटा रहा हूं, राइट। अब आप पॉप की जगह पर पॉप आइटम का यूज कर लो। आप पॉप आइटम जब यूज करोगे ना, पैरामीटर में आपको कुछ नहीं देना है, इट शुड बी एम्प्टी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका काम ही क्या है, एक ही काम है इसका, लास्ट वाले की वैल्यू पेयर को डिलीट करना। अब एक चीज नोटिस करनी है कि जब भी आपको की वैल्यू पेयर डिलीट करके देगा ना, तो ट्यूपल के तौर पर आपको रिटर्न करेगा। तो दिस इज योर एक्चुअल डिक्शनरी। द वर्क ऑफ दिस फंक्शन इज ओनली टू जस्ट रिमूव द लास्ट की वैल्यू पेयर, और वो रिमूव करके आपको रिटर्न करेगा ट्यूपल के अंदर, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब आते हैं क्लियर पर। कुछ भी नहीं यार, क्लियर का काम क्या है, क्लियर करना सब कुछ। तो क्लियर जैसे ही किया, आपकी पूरी की पूरी डिक्शनरी के अंदर सब कुछ साफ हो जाएगा। ये नन आपको इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको इसको प्रिंट में यूज नहीं करना चाहिए था। रीजन क्या है कि ये कुछ आपको रिटर्न नहीं करता है। आप इसको ऐसे खाली यूज करोगे, देन आप डिक्शनरी प्रिंट करोगे, तो मतलब डिक्शनरी मेमोरी में एग्जिस्ट कर रही है, बट उसके अंदर की सारी आइटम्स डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक वही है कि घर है, घर के अंदर सामान नहीं है। बट जब आप डेल का यूज कर रहे थे तो घर ही उड़ा रहे थे, डिक्शनरी मेमोरी से उड़ रही थी। सी द डिफरेंस बिटवीन डेल और क्लियर के बीच में। डेल के थ्रू पूरी डिक्शनरी मेमोरी से उड़ रही थी, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी मेमोरी के अंदर। बट वेन यू आर यूजिंग क्लियर फंक्शन, इट मीन्स इट्स क्लियर कि आपके पास मेमोरी के अंदर डिक्शनरी मौजूद है, बट आइटम्स उसके अंदर की सारी डिलीट हो चुकी, खाली हो चुकी है डिक्शनरी। तो खाली डिक्शनरी आपको यहां पर प्रिंट हो रही है। दिस इज द यूज ऑफ क्लियर फंक्शन। आई होप ये चीज आपको पूरे तरीके से क्लियर हो गई होगी, है ना। हाँ, है ना, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। देखिए क्या चीज है, यूजिंग डेल कीवर्ड। डेल कीवर्ड आप यूज करते हो जब आप रिमूव करते हो। भाई चुप हो जा, हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो तुम। हाँ,
ठीक है, del कीवर्ड इज यूज टू रिमूव अ स्पेसिफिक की वैल्यू। हाँ जी मैम, ठीक है, पेयर को डिलीट करेगा, पता है ना, आपने बता दिया। पॉप आपको देना है वैल्यू, वो उसको डिलीट करेगा, ठीक है, और रिटर्न भी करता है क्या, उस वैल्यू को, है ना, वैल्यू को करता है। इसे कुछ और की वैल्यू एरर आपको आ जाएगी जब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। एंड पॉप आइटम इट रिमूव्स द लास्ट की वैल्यू पेयर को रिमूव करेगा, ठीक है, और ये आपको रिटर्न भी करता है क्या, ट्यूपल के अंदर की वैल्यू पेयर, है ना। क्लियर क्या करता है, सॉरी डिक्शनरी के अंदर के आइटम्स को रिमूव करके खाली डिक्शनरी आपके हाथ में पकड़ा देता है। दैट्स इट, वी हैव डन इट। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। तो ये कैसी लग रही है आपको पूरी की पूरी सीरीज, कोई ऐसी चीज जो आप मुझसे पढ़ना चाहते हो आपके सिलेबस से रिलेटेड, और तो फिर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, जरूर करा देंगे आपके एग्जाम से पहले। बाय बाय। व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर के साथ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जब आप टेक्स्ट फाइल करोगे, जब आप बाइनरी फाइल करोगे ना, तब आप इसकी इंपॉर्टेंस है जो समझोगे। कहाँ है ये, हाँ, किसकी इंपॉर्टेंस समझोगे, इन ऑपरेटर की, नॉट इन ऑपरेटर की, ठीक है। तो यही छोटी छोटी चीजों से ना आपके बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनते हैं, और जब ये छोटी छोटी चीजें उनके अंदर यूज होती है ना, तब आपको इंपॉर्टेंस पता चलती है कि अच्छा, ये जो बेसिक सा पढ़ा था ना, यहाँ पर ये इस तरीके से इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर, नाम आपको पता है, मेंबरशिप ऑपरेटर इन हम कीवर्ड है हमारी पाइथन के अंदर, तो इसका यूज होता है। नाम कहता है कि नाम छोड़ो, चलो हम बेसिक अगर इन की बात कर लें, जब हमारी इंग्लिश वाली मैम ने हमें इन पढ़ाया था, तो मैम ने ऐसा पढ़ाया था कि इन का मतलब है कि कोई जैसे ड्रॉअर के अंदर कोई चीज पड़ी है तो आप इन इस्तेमाल करते हो, है ना। बस पाइथन वालों ने भी यही कंसेप्ट चुरा लिया आपके इंग्लिश वालों का। क्या कहा पाइथन वालों ने, पाइथन वालों ने ऐसा किया कि भाई जो आपका इन ऑपरेटर है ना, ये क्या कर रहे हैं कि डिक्शनरी के अंदर क्या वो पर्टिकुलर की है, क्या वो पर्टिकुलर वैल्यू है, ये चेक करा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन नॉट इन, कहाँ जा रहा है बार बार, हाँ, इन नॉट इन इज यूज टू चेक इफ की इज एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी। अगर है तो ओके, अच्छी बात है, नहीं तो फिर ये आपको फॉल्स आंसर कर देगा, ठीक है। इट वर्क्स ओनली विद कीज नॉट विद वैल्यूज, बट हम करा के छोड़ेंगे वैल्यूज के साथ भी काम, क्योंकि हमारे पास मेथड्स हैं कि हम करा दे। बट डायरेक्टली अगर हम कहें कि बाय डिफॉल्ट कहें तो वो कीज के साथ ही काम करता है, क्योंकि ये चीज आपको पता है कि वैल्यूज आपकी सुरक्षित हैं, सेफ हैं। अगर आपको वैल्यूज तक पहुंचना है तो आपको कीज का सहारा लेना पड़ेगा, या फंक्शंस का सहारा लेकर के आप कर सकते हो। तो कीज है, ठीक है, नहीं है तो ये आपको फॉल्स आंसर कर रिटर्न करेगा। ये कैसे काम कर रहा है, चलो एक बार यहां पर भी देख लेते हैं। बट इससे पहले मैं आपको यहां बता देती हूँ, एक सेकेंड। सेम हम कॉपी करते हैं, शायद यही सेम कॉपी है, हाँ। तो मैं क्या करती हूं, यहां पर देखो, मैंने कहा कि आपके पास नेम क्या इसके अंदर है, आपके पास क्या नेम इसके अंदर है ना, डिक्शनरी के अंदर, तो आपको साफ साफ ही दिख रहा है कि है, तो आपके पास आ गया। अब क्या होगा कि अगर मुझे वैल्यूज के साथ में डील करनी पड़ती, मुझे वैल्यू ढूंढनी पड़ती, तो मैं क्या कर रही होती, तो मैं यहां पर डॉट वैल्यूज फंक्शन का इस्तेमाल कर रही होती। तो अब वो मुझे फॉल्स दे रहा होता, बिकॉज वी डोंट हैव वैल्यू एज ए नेम। सो अगर मैं वैल्यू लेना चाह रही हूं तो मेरे को वैल्यू डालनी पड़ेगी यहां पर, ठीक है, तब मेरे पास ट्रू के अंदर आंसर है जो इसके अंदर आएगा, ठीक है। जब आप नॉट लगा देते हो तो नॉट का मतलब कुछ भी नहीं है, नॉट का मतलब है कि जो आंसर आना था ना उसका रिवर्स आंसर होगा। इतनी सी चीज है जो आपको यहां समझनी है, बाकी चीज मैं आपको यहां पर बता देती हूँ। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे ही आपने क्या किया यहां पर नेम, तो उसने देखा नेम है, तो आपको जो है इसने कहा कि नेम, हाँ। अब देखो क्या चीज है, यहां तो स्मॉल के अंदर है, यहाँ कैपिटल एन है ना, तो इसीलिए आपके पास में यहां जो आंसर दिखाई दे रहा है वो फॉल्स इसलिए दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो नेम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम, बिकॉज पाइथन इज ए केस सेंसिटिव, तो बड़ा एन और छोटा एन फर्क है उसके अंदर। अब मैंने कहा कोमल क्या इसके अंदर है, ऑब्वियसली नहीं है, एज ए की वैल्यू के तौर पर है, और हम डायरेक्टली अगर बात करेंगे तो ये वैल्यूज नहीं कीज ढूंढेगा। आपने कहा वैल्यूज फंक्शन यूज करके, हाँ, अब इसको कोई दिक्कत नहीं है, अब इसने आपको ट्रू आंसर कर दिया बिकॉज इसको दिख रहा है कि है, ठीक है। ओके, क्या वैल्यूज के अंदर आपके पास है क्या, कोमल। अब आप आ रहे हो, कैपिटल एन मैंने फिर से लगा दिया, और अब अगर मैं इसको करती ना एग्जीक्यूट, तो नॉट इन लगा करके करती, यहां मैंने नॉट लगाया नहीं, है ना, लिख तो दिया ऊपर मैंने नॉट,
ठीक है, ऊपर वाला तो आपने देख ही लिया था, डाउन वाला देख लेते हैं कौन सा, नॉट वाला है ना। तो नॉट वाले से आपके पास क्या आ रहा था, बाय द वे ये भी तो नहीं पता चल रहा कि किसका आंसर क्या कौन सा है। अब पता चल जाएगा, हे भगवान। हो ये रहा, है ना। तो देखो अब इसके थ्रू आपके पास आंसर क्या आना चाहिए था, फॉल्स आना चाहिए था, बट ये ट्रू आ रहा है ना, कैपिटल एन। ठीक है, तो इसके थ्रू आपके पास जो आंसर आना चाहिए था नॉट लगाने से वो उल्टा आंसर आया। फिर नीचे देखो, जो भी आंसर आना था ना बस उसका रिवर्स। ठीक है, जो भी आंसर आना था उसका रिवर्स, इसीलिए ऊपर वाले का इसने रिवर्स आंसर आपको डिस्प्ले कराया है। तो अगर आप ये छोटा एन डालोगे तो ऑब्वियसली तब मैच करेगा, है ना। तो तब आपको इसने यहाँ पर ट्रू है जो उस केस में दिया है, राइट। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको मिलूंगी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय ऑल। हे व्हाट्सअप गाइज, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कॉपी करना एक डिक्शनरी को दूसरी डिक्शनरी के अंदर, कैसे ये चीज पॉसिबल हो सकती है। तो बड़े ध्यान से देखिए, कॉपी फंक्शन है, DICT फंक्शन है आपके पास में, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन क्या है ये अभी बात करेंगे, और इक्वल्स टू ऑपरेटर है आपके पास में, एक डिक्शनरी को दूसरी डिक्शनरी में कॉपी करने का मेथड, तरीका। ओके, इतने सारे मेथड्स क्यों है, देखो हर मेथड अपने आप में कुछ ना कुछ लेकर के आ रहा है। क्या लेकर के आ रहा है वो हम जब यूज करेंगे तभी जानेंगे, है ना। आपने कंसेप्ट देखा होगा शैलो कॉपी का, है ना। तो ये शैलो कॉपी का कंसेप्ट है क्या, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो कुछ भी नहीं, पहले तो मेथड देखो, वे देखो कि कैसे करना है। बात हो रही है कॉपी करने की, है ना। आउटपुट कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है फर्दर, वो चीजें हम देखेंगे। बस एक को दूसरी में कॉपी कैसे करना है। एक तो मेथड आपका कॉपी, ठीक है, दूसरा DICT से, तीसरा आपका कि भाई एक को ऐसे उलट दो, है ना, बाल्टी भर के बस दूसरे में उलट दो। ठीक है, ओके, एक आपका ये हो गया। एक आपका यहां पर कॉम्प्रिहेंशन, कुछ भी नहीं है इसमें, आपने क्या किया, बस अपनी प्रोग्रामिंग का लॉजिक लगाया है। अगर ये आपको नहीं भी पता था ना पहले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आप बहुत डीप में प्रोग्रामिंग नहीं सीख लेते हो तब तक जो है आपके सामने नहीं आती ये वाली चीज। ठीक है, तो ये कोई ऐसे बड़ा वो कोई नहीं है अलग से मेथड या अलग से वो हो, बस आपको पता है कि ऐसे एक लूप यूज हो जाता है, बस आपने उसी चीज का फायदा उठा करके कॉपी किया है ये। ठीक है, कोई ऐसे वे बना नहीं है, मतलब अलग से क्रिएट नहीं हुआ है कि जैसे इवैल फंक्शन भी हम किस लिए यूज करते थे, मतलब इवैल फंक्शन भी तो हम फायदा उठा रहे थे ना। इनपुट फंक्शन आपको रिटर्न कर रहा है आंसर किसमें, स्ट्रिंग के अंदर, तो हमने वो इवैल में डाल दिया क्योंकि इवैल क्या करता है, स्ट्रिंग में आउटपुट गेट करता है। वही चीज हमने यहाँ पर की है कि हमने इस तरीके से बस एक लूप चलाया था और हमारे पास डिक्शनरी की वैल्यू पेयर आती गई, तो हमने सोचा अच्छा ऐसे तो फिर हम कॉपी भी कर सकते हैं इसका डेटा और दूसरी डिक्शनरी में पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये है, बाकी मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। देखो क्या चीज है, इतने सारे मेथड्स क्यों है, हर मेथड का क्या, ये शैलो कॉपी का कंसेप्ट क्या है, देखो समझो इस चीज को। सबसे पहले तो ना मैं आपको सिंपल तरीके से डिक्शनरी कॉपी करना बताती हूँ कि एक बड़ा ही इजी आसान तरीका डिक्शनरी को कॉपी करने का क्या है। कुछ भी नहीं, आप लो एक डिक्शनरी, मान लो 2 ले ली और उसमें आपने डिक्शनरी कॉपी कर दी। ठीक है, अब मैं डिक्शनरी 2 को प्रिंट करा रही हूं तो आपके सामने 2 प्रिंट हो जाएगी, और अगर मैं डिक्शनरी 1 प्रिंट करा रही हूं 1 प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, मान ली हमने बात कि हमारे पास क्या हो गया। अब मैं एक काम कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, अब मैं एक काम कर रही हूँ कि मैं कॉपी करने के बाद ना डिक्शनरी 1 है ना, उसके नेम के अंदर ना कुछ नाम डाल रही हूं। ठीक है, मैं क्या रही हूं, ध्यान से सुनना। मैं बनाई डिक्शनरी, कॉपी किया डिक्शनरी को, सुपर। अब एक डिक्शनरी ना दोनों में से एक के अंदर मैंने कुछ चेंज कर दिया। कर दो चेंज, क्या ही दिक्कत है, कर सकते हैं ना चेंज, कर दिया। अब जब मैंने चेंज किया ना, और फिर मैंने चेंज तो एक में किया, डिस्प्ले मैंने दूसरी भी करा ली। अब आप देखोगे कि यार थप्पड़ तो एक की बजा था, दर्द दोनों की हो गया। चेंज एक में किया था लेकिन चेंजेस रिफ्लेक्शन जो है वो हमें दोनों में दिखाई दे रहे हैं। हाउ दिस इज पॉसिबल, कैसे 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 कैसे, यही कंसेप्ट आपको बताना है। क्योंकि आप अगर इसको इस वे से कॉपी करते हैं तो क्या होगा, यहां पर
एक में किया गया चेंजेस दूसरे में रिफ्लेक्ट होगा, दूसरे में किया गया चेंजेस पहले में रिफ्लेक्ट होगा। यानी कि राम श्याम एक घर में रह रहे हैं, राम के घर पर कलर हो रहा है तो श्याम के घर पर भी हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उनके घर का एड्रेस क्या है वो सेम है। मैं ये क्या चीज आपको कह रही हूं, समझो इस चीज को। अगर आप यहां पर एक फंक्शन यूज करते हो आईडी, क्या कर रहा था वो डिनोट करके बता रहा था ना कि फलाने फलाने का मेमोरी एड्रेस क्या है ना। तो आपने डिक्शनरी 1 किया, अब आप क्या कर रहे हो, डिक्शनरी 2 कर रहे हो। तो जिस हिसाब से तुम्हारा आउटपुट आया है उस हिसाब से तुम्हारा अंदाजा ठीक लगा होगा कि भाई दोनों का मेमोरी एड्रेस क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो जब हमें कुछ इस तरीके की रिक्वायरमेंट आती है कि भाई सीता गीता दो बहनें, एक के थप्पड़ मारो दूसरी के दर्द हो, मतलब एक के चेंज करो दूसरे के भी रिफ्लेक्ट करे आपको आपकी डिक्शनरी के अंदर डेटा, तब आप ऐसे वैसे कॉपी कर लो। बट जब हम कुछ ऐसे करते हैं, जैसे आपका ये तरीका था डिक्शनरी और कॉपी वाला, है ना, जैसे हम डिक्शनरी वाला कर लेते हैं, DICT, और मैंने यहां पर अंदर डाला डिक्शनरी 1। अब मैं अगर चेंज करूंगी और मैं एक में चेंज करूंगी तो वो दूसरे में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, यही आपकी शैलो कॉपी है, ठीक है। तो यानी कि आपके पास क्या आया, जब चेंज करने एक का एड्रेस ये है दूसरी का एड्रेस ये है, क्यों, क्योंकि उसने क्या किया, बस उसकी कॉपी आपको दे दी। एक्चुअल वाला अलग अलग है, मतलब डिक्शनरी 1 का एड्रेस अलग है, ये अलग घर में रह रही है, डिक्शनरी 2 अलग घर में रह रही है, ऑल दो डेटा सेम है दोनों के अंदर, दोनों अलग अलग। अब जब आपने इसमें चेंज किया है ना, डिक्शनरी के अंदर जब आप इसमें चेंज कर रहे हो तो क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो, जो जिसमें चेंज हो रहा है वो उसी में रिफ्लेक्ट हो रहा है, दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। अगर आप चेंज मान लो नहीं भी करते हो तभी भी इनका एड्रेस सेम आएगा, चाहे सॉरी अलग आएगा, चाहे वैल्यू सेम क्यों ना हो, ठीक है। क्योंकि इन्होंने क्या किया, अलग ही डिक्शनरी आपकी दोनों डिक्शनरी 1 और 2 क्रिएट की है, तो जब आप चेंज करोगे ना इनमें तो वो अलग अलग ही रिफ्लेक्शन होगा आपको। तो ये तरीके से भी अलग आ रहा है। बट एक और तरीका है जो हमारे पास में, वो कॉपी फंक्शन वाला, तो मैं कॉपी से ऐसे कर रही हूं, उससे भी यही सेम चीज होगी जो अभी अभी हुई है, ठीक है, DICT फंक्शन से, राइट। तो आपको अभी तक में ये दो बातें तो अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि ये और ये जो है शैलो कॉपी के ऊपर बात करते हैं। यहां पर आपके पास क्या होगा, जो चेंजेस होंगे वो ओरिजिनल में ही होंगे, मतलब एक ही कॉपी है जो बनेगी, है ना। तो ये आपको समझ में आया, शैलो कॉपी कंसेप्ट ये भी समझ में आया। यहां पर इसको पढ़ लेते हैं, देखो, इफ यू यूज equals to, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर टू असाइन वन डिक्शनरी इनटू अनदर, इट क्रिएट्स अ न्यू डिक्शनरी बट अ रेफरेंस टू द ओरिजिनल। चेंजेस इन वन विल अफेक्ट the other one. Any changes in one dictionary affects the other because they are same object, right? I hope this is clear. अब आते हैं हम अलग प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। अब कुछ भी नहीं, इसके अंदर कोई बड़ी तोप है जो नहीं हुई है। क्या हुआ है, आपके पास में इस लाइन को समझने की आपको जरूरत है, ठीक है। ओके, हाँ, एड्रेस तो इसमें भी अलग ही है ना, तो इसको मैं उड़ा ही देती हूँ, ठीक है। शैलो कॉपी का कंसेप्ट इसमें भी है। अब इस चीज को समझो, क्या चीज हुई है, देखो, यहां पर एक की है, एक वैल्यू है, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने ना ये सीधा सा फोर लूप यूज किया है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मेरा मन कर रहा है कि मैं ये सब हटा दूं, और मैं यहां पर ये लेकर के आऊं। देखो, अब इस चीज को समझना, उसको समझने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ आइटम्स फंक्शन वर्क्स। अंडरस्टैंड दिस, आइटम्स फंक्शन क्या करेगा। बट उससे भी पहले देखो, मन करता है कि जड़ से आप लोगों को उठा के ऊपर लेकर के जाए, है ना, बिल्कुल जड़ से देखो, सबसे पहले आप आइटम्स को ही सीखो यार। आइटम्स क्या कर रहा है यार, ये क्या कर रहा है, एक एक का ट्यूपल बना बना करके ना लेकर के आ रहा है, ठीक है। जितनी तुम्हारी डिक्शनरी के अंदर आइटम्स है ना, उन सब पेयर को ना ट्यूपल बना बना करके, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूं, मैं यहां पर ये कर रही हूं, तो इसके अंदर क्या आएगा, पहले पेयर आएगा किसका, नेम और कोमल का, फिर पेयर आएगा आपके पास, फिर पेयर आएगा आपके पास। तो जब आपके पास ये पेयर आ रहा है ना,
तो उस पेयर को आप क्या कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पर आई दे देती हूँ नाम और मैं यहाँ पर आई प्रिंट करती हूँ, तो अब क्या आएगा, वो जो है ना ट्यूपल, वो एक एक करके आपके पास ऐसे पेयर लाल। ओके, सो इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास ना जो आइटम फंक्शंस है ना वो ट्यूपल में आंसर कर रहा है, आपको ये चीज पता है, एक एक की वैल्यू पेयर को लेकर के आ रहा था। अब मैंने क्या किया, मैंने जे लगा दिया साथ में, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, आपके पास जो कीज है ना वो सारी की सारी आई में जाएंगी, जो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी जे के अंदर जा रही हैं, है ना। क्यों? क्योंकि आइटम्स फंक्शन खुद क्या कर रहा है, की वैल्यू पेयर को लेकर के आ रहा है एक एक करके, ठीक है। तो जब ये पेयर में ऐसे लेकर के आ रहा है तो आई के अंदर आई वाली चीजें यानी कि सारी की सारी कीज, चाहे वो नेम हो, एज हो, सिटी हो, और जे के अंदर उसकी वैल्यूज जा रही हैं, ठीक है। तो ये आपने दो आइडेंटिफायर डिक्लेयर किए हैं उनको रिसीव करने के लिए, ठीक है। किनको? की वैल्यू पेयर को, क्योंकि आइटम्स फंक्शन का काम ही यही है। क्या काम है? की वैल्यू पेयर को एक्सेस करना, ठीक है। तो ये बंच में ला रहा है, तो आप इस तरीके से उसको एक्सेस कर रहे हो। अब मैं अगर आई लगाऊंगी अकेला तो मेरे पास ऐसे वैल्यूज आ जाएंगी, आई मतलब कीज की वैल्यूज, और अगर मुझे साथ ही साथ ये भी चाहिए वैल्यूज भी, तो मैं जे लगा दूंगी, क्योंकि मैंने वैल्यू को रिसीव करने के लिए जे लिख रखा है, ठीक है। तो ऐसे वैल्यूज आ जाएंगी। बट अगर आप ऐसे करते हो कि की वैल्यू नाम लिख, इट्स ओके, दे आर नॉट कीवर्ड, ठीक है। मैंने इसको इसलिए लिखा है ताकि हमें समझ में आए कि क्या किसमें जा रहा है, ठीक है। तो बस ये लिख दोगे तो आंसर तो सही सेम आएगा, चाहे अब इसका नाम शक्तिमान गंगाधर रखो, चाहे की वैल्यू रखो, इट डजेंट मैटर बिकॉज दे आर जस्ट नेम्स। अब मैंने इसी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट का फायदा उठाया है और आपकी एक डिक्शनरी को दूसरे में कॉपी किया है। क्या किया है? ए लेकर के इक्वल्स टू, और उसमें ऐसे कि कॉलन, क्योंकि हमारी डिक्शनरी में कॉलन यूज होता है, वैल्यू, और यहां पर कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करना है क्योंकि आप डिक्शनरी के कंसेप्ट को यहां पर फॉलो कर रहे हो। तो ये एक तरीके से आपकी एक नई डिक्शनरी बन रही है, ठीक है। तो देखो, की में की रिसीव हो जाएगा, वैल्यू में वैल्यू चली जाएगी, और फॉर लूप का कंसेप्ट आपको पता ही है, ठीक है। तो अब आप इसको प्रिंट करोगे, कोई बड़ी तोप नहीं है कि यहाँ पर कुछ चमत्कार हो गया, यहाँ पर वही हुआ है जो एक्चुअल में होना चाहिए था। ये ना होता तब आपका डाउट आता कि क्या है, तो की में की, वैल्यू में वैल्यू, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है जो हमारी बेसिक प्रोग्रामिंग का था, उसको उठा करके हमने कॉपी मेथड यूज कर लिया, मतलब कॉपी कर लिया, राइट। तो ये हमने बेसिकली चीज है जो यहाँ पर अप्लाई की है, बाकी कुछ भी नहीं है। और बस ये आपको समझ में आ चुका है कि भाई की डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन मतलब हमने ऐसे की वैल्यू के पेयर से कंसेप्ट उठा करके, फोर लूप के कंसेप्ट से कंसेप्ट उठा करके ऐसे हमने कॉपी कर दिया एक डिक्शनरी को दूसरी डिक्शनरी के अंदर, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पर नोटिस करी कि की में की, वैल्यू में वैल्यू जाकर के आपकी एक नई डिक्शनरी आ रही है। अब जब हमारी अगली क्लास होगी तो मैं आपको यहाँ पर फंक्शंस कराऊंगी बिल्ट इन, बट इसमें बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो आप और मैं कर चुके हैं। जैसे आप अगर हिसाब लगा लो, कॉपी, पॉप, पॉप आइटम, की, डिक्शनरी, ये सब हम कर चुके हैं। तो मैं इनको नहीं कराऊंगी ऑफ कोर्स अगली क्लास के अंदर, क्योंकि मैं इनको बड़े ही डीप कंसेप्ट्स के साथ समझा चुकी हूँ, चाहे वो सर्चिंग हो, चाहे वो डिलीशन हो। तो हम लोग ये गुड वाले कर रहे हैं, सॉर्टेड, डिफॉल्ट, राइट। तो ये सब हम करेंगे एंड दैट्स इट फॉर नाउ। और माइक की आवाज चली गई थी तो मेरे को दोबारा से इसको क्रॉप करके डालना पड़ा। ओके, तो फिर ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। चैनल को आप सब्सक्राइब है जो ऑफ कोर्स कर चुके होंगे, क्योंकि मेहनत हमारी भी जारी है एंड ऑफ कोर्स आपके साथ साथ हमारी भी जारी है। तो आप हौसला अफजाई के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर है जो डालेंगे, एंड सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे। बाय बाय ऑल। Hey, what's up guys? This is me. Hey, what's up guys? This is me, लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हम लोग करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस। मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने लैन फंक्शन कर लिया है, हम लोगों ने डिक्शनरी फंक्शन, कीज, वैल्यूज, आइटम्स, गेट, अपडेट, डेल फंक्शन नहीं है, कीवर्ड है, क्लियर, कॉपी फंक्शन, पॉप फंक्शन, पॉप आइटम्स, ये हम अपनी बीती हुई क्लासेस के अंदर कर चुके हैं। जो हमारी पूरी सीरीज चल रही है डिक्शनरी की, तो मैं आपको ये सारे फंक्शंस हैं जो ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अपडेट करना, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। आज की क्लास में मैं आपको वो बचे हुए फंक्शंस जो हम नहीं कर पाए हैं अभी तक, वो हम करने वाले हैं। चाहे वो कोई भी फंक्शन क्यों ना हो, आपके सिलेबस का कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं है जो दिया और हम ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, तो चलिए सबसे पहले गर्दन पकड़ते हैं हम किसकी, फ्रॉम कीज की। बट उससे पहले जैसे मैंने यहाँ पर रिवीजन के तौर पर डाल रखा है, ये पता है की वैल्यू पेयर की आइटम्स कितनी है, ये बताएगा डिक्शनरी, नई खाली डिक्शनरी क्रिएट करके दे देगा, कीज को रिटर्न करेगा, वैल्यूज को, आइटम्स को,
एंड बस इन सब को मैंने यहाँ आपको यूज करके बता दिया है। आइटम्स आपको पता है कि ट्यूपल के अंदर की वैल्यू का पेयर एक्सेस करता है, ठीक है, तो जिससे हमने एक नई डिक्शनरी लास्ट क्लास में कॉपी डिक्शनरी में एक्सेस करना सीख भी लिया है। गेट और अपडेट आपको पता है, मैं वैसे इसको बता दूं, मैं इसको प्रैक्टिकल नहीं बताऊंगी क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। तो गेट का मतलब क्या है कि अगर आपने गेट के अंदर किसी भी डिक्शनरी की कीज आपने दे दी, मतलब कोई भी डिक्शनरी जो आप यूज कर रहे हो उसकी की आपने दे दी, तो उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर प्रिंट होकर के दिख जाएगी। लेकिन अगर आपने ऐसी की दी है जो मौजूद है नहीं, तो आपको क्या आएगा कि जो जैसे साइड में मैं ये लिख रही हूं, है ना, तो आपको दिस इज नॉट प्रेजेंट या जो भी आपने दिया वो प्रिंट हो जाएगा। बट अगर आप मान लो ये नहीं दे रहे हो, तो उस टाइम पर क्या हो रहा था, नन कीवर्ड है जो प्रिंट हो रहा था, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, राइट। डेल का मतलब आपको समझ में आ गया, की वैल्यू पेयर आपको डिलीट करना है, आपको क्लियर से सारी डिक्शनरी के अंदर की कीज और आइटम्स रिमूव करनी है। मतलब एक तरीके से इसका यूज करने से आपकी पूरी डिक्शनरी के अंदर की आइटम्स की वैल्यूज मतलब पेयर खाली हो जाएगा, आपकी पूरी डिक्शनरी खत्म होती हुई बात ये है। चलो फ्रॉम कीज अब यहां पर करते हैं। इससे क्या होगा कि एक नई डिक्शनरी क्रिएट होगी बट विद स्पेसिफाइड कीज के साथ में, और उसकी सेम सेम वैल्यूज होंगी। मतलब जैसे कभी आपको ऐसा करना पड़े कि कीज तो ऑब्वियसली अलग अलग होंगी, क्योंकि हम अभी तक ये जान चुके हैं कि कीज हमेशा यूनिक होंगी, लेकिन हमें क्या करना है कि सेम वैल्यूज चाहिए सभी पर। जैसे कि आपको यहां पर आ रहा है, ये ऑड इवन का ये बन रखा है कि भाई ये सब इवन है, वैल्यू सेम चाहिए, कीज अलग अलग होंगी। उस टाइम पर सबसे अच्छा जो मेथड या वे है वो है फ्रॉम कीज। ऑल्दो आप मैन्युअली भी कर सकते हो, इससे का मैन्युअली करने की क्या जरूरत है, आप फ्रॉम कीज फंक्शन से इसको करो ना, आपकी सारी वैल्यू सेम आएंगी, कीज जो आप दोगे वैसे आएंगी। तो इसको हम यहां पर करते हैं। अब देखो इसको करने के लिए मैं इसी को एक बार कॉपी कर लेती हूँ ताकि क्या करना चाह रहे हैं वो समझ में आए, है ना। तो देखो मैंने क्या दिया, एक लिस्ट ले ली, ठीक है। अब मैंने फ्रॉम कीज के अंदर क्या किया, उस लिस्ट को डाल दिया और उसमें एक जो सब में सेम वैल्यू आनी चाहिए ना वो मैंने डाल दिया। अब मैं इसको प्रिंट कर रही हूँ, तो दैट्स कमिंग लाइक दिस। तो मतलब इवन की जगह अगर मैं यहां पर करती हूँ ओपी, तो सब में ये सेम वैल्यू आएगी, ओपी ओपी ओपी, ठीक है। तो अगर मैं ये कीज की जगह कोई भी और की देती हूं, तो यू विल फाइंड कि सब कीज के ऊपर एक ही सेम वैल्यू आएगी। तो फ्रॉम कीज हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमें ऐसे सेम वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है। मैनुअली कर लो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके पास डायरेक्टली एक फंक्शन गिवन है तो आप ही उसके थ्रू कर लो यार, है चीज आसान हो जाएगी। रिटर्न आ करता है स्पेसिफाइड कीज और उनकी स्पेसिफाइड वैल्यूज, राइट। कॉपी फंक्शन हम कर चुके हैं, शैलो कॉपी क्रिएट करके देता है। पॉप फंक्शन मतलब आपकी उस की को आपने इसके अंदर डाला है तो उसकी की वैल्यू पेयर दोनों को डिलीट कर देगा, ठीक है। जब आप इसको रिटर्न कराओगे तो आपको उसकी वैल्यू रिटर्न करा देगा जिस की को आप डिलीट कर रहे हो। पॉप आइटम क्या था, लास्ट की वैल्यू पेयर को डिलीट कर रहा था और ट्यूपल में डिलीट करके आपको रिटर्न भी कर रहा था। सेट डिफॉल्ट क्या है, अगर आपकी वो पर्टिकुलर की, पहली चीज तो देखो गेट करता है, जैसे आपने सेट डिफॉल्ट में किसी की को डाल दिया उसकी वैल्यू आपको दे देगा, ठीक है। मतलब कि भाई ये उसकी सेट भी कर देगा कि ये इसकी की है, ये इसकी वैल्यू। जैसे मैं इसकी थ्योरी समझाने से पहले मैं इसका प्रैक्टिकल करके बता देती हूँ। देखो क्या चीज है, जैसे यहां पर आपको सबसे पहले समझा दूं फिर प्रैक्टिकल कर लेते हैं। जैसे यू हैव दिस डिक्शनरी सुपर्ब, आपके पास डिक्शनरी सेट डिफॉल्ट। देखो ध्यान से देखो आप इसको, आपने क्या किया है, यहाँ पर एक ही वैल्यू दी है, क्या दी है, मार्क्स। अब ये क्या करेगा, मार्क्स को ना लास्ट में एज ए की वैल्यू की के तौर पर सेट कर देगा और उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है ना वो नन डाल दी इसमें। अगर आप नन की जगह कुछ और चाहते हो तो आप ऐसे दे रहे होंगे, शायद ये मेरे पीछे छुप रहा होगा, तो इट्स बेटर कि मैं आपको इसको एग्जीक्यूट ही फिर करके दिखा दूं, ठीक है। जैसे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं यहाँ पर, बना ही लेते हैं। चलो माँ ये दो ही रखते हैं अपने, है ना। अब मैं क्या कर रही हूं, अब मैं यहां पर डिक्शनरी डॉट सेट डिफॉल्ट, अब मैंने क्या किया, मैंने दे दिया मार्क्स, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी ना तो यू विल फाइंड कि आपके पास क्या होने वाला है, क्योंकि ये एक्चुअल डिक्शनरी में चेंज कर रहा है ना इसलिए आपको नन आया रिटर्न में।
देखो अब क्या करेगा, जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी ना तो यू विल फाइंड कि लास्ट में ये की ऐड हो गई और उसकी वैल्यू ऐड हो गई। वैल्यू आपने दी नहीं है इसलिए वो नन यहां पर कर रहा है, लेकिन अगर आप मान लो यहां पर वैल्यूज के तौर पर मैंने यहां पर 90 लिख दिया, तो अब ये क्या करेगा, उस की और वैल्यू के पेयर को ऐसे एंड में जोड़ देगा आपके लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आप क्या करते हो, यहां पर पुराना नाम दे देते हो, कोई भी पुराना, जैसे पुराने का मतलब है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हुई की वैल्यू पेयर में से कोई की दे देते हो, तो आप अब बिना एग्जीक्यूट किए इसका अंदाजा लगाओ कि इसका आउटपुट क्या आएगा। क्योंकि जहां तक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और चीजें सिखा चुकी हूँ ना, तो आप ये सोचेंगे या आप ये आइडिया लगा रहे होंगे कि यार नई वैल्यू के साथ में या नई की जो वैल्यू है ना उसके साथ अपडेट हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमने अपडेट में यही चीज है जो अप्लाई करी थी। बट आप खुद सोचो कि अगर अपडेट जैसी चीजें हो जाती तो डिफरेंस क्या था अपडेट में और इसके अंदर। हाँ एक डिफरेंस तो है, बट ये वाला डिफरेंस आपको ध्यान में रखना होगा। इसमें क्या होगा कि अगर आपने कोई ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हुई की का नाम दे दिया तो ये उसको बदलेगा नहीं। ये सबसे बड़ा अंतर है अगर आप डिफॉल्ट के अंदर और अपडेट के अंदर देखोगे। ये क्या करेगा, नया ही पेयर एट द एंड ऐड करेगा, बट अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हुई की आपने दे दी, नहीं, अपडेट नहीं होगी वो। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी डेटा एग्जिस्ट कर रहा है तो ये अपडेट नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो तो आपको अपडेट यूज करना पड़ता है इसमें। ठीक है, तो आपके पास में अब आपने अगर इसके अंदर कोई नया दे दिया तो जैसे मार्क्स दिया था तो क्या था, लास्ट में उसको ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये वाली चीज थी इसके अंदर। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। है ना, ये शायद मेरे पीछे छुप गया था तो इसको भी मैं दोबारा बता देती हूँ। ठीक है, ये यही चीज है जो मैं अभी बता चुकी। सेट डिफॉल्ट, न्यू की और वैल्यू, तो आपके पास में ये ऐसे करके एड ऑन हो चुकी है लास्ट में। सुपर, समझ गए। अब हमने क्या किया यहां पर सेट डिफॉल्ट के अंदर। अच्छा, आप ऐसे एक्सेस भी तो कर सकते हो, मतलब अगर मैं कुछ ऐसा कर रही हूं जैसे कि आपको अभी होगा कि मैंने इसको गलती से ऐसा कर दिया था, जब आपको याद होगा मैंने अभी इसको ऐसे किया था, है ना, तो मेरे को क्या हो रहा था, मेरे को डिफॉल्ट आंसर आया था, है ना, जैसे मैं अगर इसको ऐसे प्रिंट कर रही हूं तो आपको सॉरी नन आंसर है जो आया था। मैं क्या कर रही हूं, है ना, मैं इसको प्रिंट करती हूं तो आप इसको समझो। देखो अब देखो, अब मैं इसको कर रही हूं ना एग्जीक्यूट, तो आप ये पाओगे कि आपके पास देखो मार्क्स है और फिर नन है। तो ये जो नन है आपको यहां पर क्या आई, वैल्यू आई है। मतलब बोले तो अगर आप ऐसा कुछ करो, क्या करो, मैंने यहां पर कर दिया ओपी। ठीक है, तो अब आपको ओपी आएगा। नन आपको इसलिए आया था यहां पर नन क्योंकि आपने वैल्यू दी ही नहीं थी, बट अगर आप यहां वैल्यू दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उस केस में आपके पास ऐसे ओपी है जो प्रिंट होकर क्या है जब आप इसको प्रिंट के अंदर डाल रहे हो। ठीक है, तो ये आपको उसकी वैल्यू बता रहा है। जैसे कि एक और चीज कर लेते हैं, जैसे मैं नेम डाल रही हूं, तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगी तो अब ये ओपी नहीं दे रहा। क्यों, क्योंकि अभी आपको मैं बता चुकी हूं कि ये डेटा को अपडेट नहीं करता, न्यू वैल्यू के साथ में ऑलरेडी एग्जिस्ट लवजीत इसीलिए आपके पास में आया है। ठीक है, तो अगर आप इसको नहीं ऐसे करते तभी भी आपके पास लवजीत ही आएगा, क्योंकि आप फिट कर ही नहीं सकते नई की वैल्यू जो ऑलरेडी की एग्जिस्ट करती है उसके अंदर। ठीक है, तो आई होप ये आपको डिफॉल्ट फंक्शन समझ में आ गया होगा। तो आप इसको 4-5 बार और एग्जीक्यूट कर लेना, खुद की वैल्यूज डाल डाल करके, देन यू गेट टू नो कि हाँ एक्चुअली क्या हो रहा है। ओके, अब नाम से काम की बात है जो समझ में आ रही है। मैक्स, मिन एंड सॉर्टेड क्या काम कर रहे हैं ये देखो। सबसे पहले आप यूज करते हो मैक्स फंक्शन। देखो 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 देखो, मैं इसमें जानबूझ करके 100 ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूं यहां पर, ये तो पाइथन का फंक्शन है इसलिए आपको ये सबके साथ दिखेगा, डिक्शनरी के साथ, लिस्ट के साथ, है ना, सबके साथ। तो अब मेरे पास क्या आ रहा है, डायरेक्टली देखो इन तीनों में से बड़ा कौन है, बस वही मेरे पास में यहां पर आ रहा है ना, क्या मैक्स यूज कर रही हूं। अगर मुझे यहीं पर वैल्यू चाहिए होती तो मैं क्या करती, डॉट वैल्यूज करती, तो ये 300 ऑफ कोर्स आपको दे रहा होता।
तो अगर यहीं पर आप मिन यूज करोगे तो क्या करेगा, आपको मिनिमम दे देगा, और अगर मैं ये यूज नहीं करती हूं तो यू गोना फाइंड। एक सम भी आपने यूज किया था, मन कर रहा है कि मैं सम को यूज करूं, ठीक है, तो सम भी एग्जिस्ट कर रहा है और आप कर सकते हो इसको ऐसे यूज। बस सम के केस में आपको वो केस ध्यान रखना है, एक सेकेंड, डिक्शनरी डॉट वैल्यूज 1 2, है ना, वो केस ध्यान रखना कि अल्फाबेट्स के साथ काम नहीं करता है ना, तो ये 600 आया, ठीक है। तो अब मैं आपको ये मैक्स वाला केस बता देती हूँ जो मैं आपको कह रही हूँ। देखो क्या चीज है, बस यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। हाँ, मैं यहाँ पर जानबूझ करके मैं कैपिटल ABCD ले रही हूँ, ठीक है, ताकि स्काई वैल्यू का चक्कर ना रहे कि आप कंफ्यूज होते फिरो, है ना। ओके, सो अब ये इसके साथ काम करेगा, बट एज सून एज मैं इसको हटाने की कोशिश कर रही हूँ, तो अब इसको करूंगी तो यहाँ पर एरर आएगी। बट अगर आप यहाँ पर मैक्स यूज करते हो, मिन यूज करते हो, तो वो काम कर जाएगा। ये आपने मेरे साथ देखा हुआ है लिस्ट और ट्यूपल के केस में और स्ट्रिंग के केस में भी, है ना। तो ये चीज समझ में आ गई। अब हम करते हैं सॉर्टेड को, ठीक है। तो मैंने कहा सॉर्टेड, सॉर्टेड पहली चीज पाइथन का फंक्शन है, तो आप इसको किसी के भी साथ, डिक्शनरी, लिस्ट, ट्यूपल, सबके साथ, स्ट्रिंग के साथ भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जब मतलब आपके मन में आ रहा होगा सॉर्ट और सॉर्टेड, आपने सुना सुना सा लग रहा होगा, है ना। सॉर्ट आपने लिस्ट के साथ किया था, सॉर्टेड आपने सबके साथ किया हुआ है, ठीक है। सॉर्टेड फंक्शन आपकी एक्चुअल डेटा में कोई फर्क नहीं डालता है, और ये आपको रिटर्न करता है किसमें, लिस्ट के अंदर आंसर, ठीक है। तो अब मैं इसमें अपनी डिक्शनरी डाल रही हूँ, ये बाय डिफॉल्ट कीज को सॉर्ट करके आपको देगा, तो लिस्ट आपको देगी। बट इफ यू वांट कि आपकी वैल्यूज है जो सॉर्ट हो, तो आप यहाँ पर वैल्यूज फंक्शन यूज करके ऐसे सॉर्ट करा सकते थे, है ना। वैसे तो वो ऑलरेडी सॉर्ट है, तो मैं इसमें 1000 डाल देती हूँ अब इस तरीके से। तो अगर आपको ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए होता, तो एक पैरामीटर है आपका रिवर्स, और उसको ट्रू करना पड़ता, और उसके यूज करते ही आपके पास ये डिसेंडिंग में आ गया। बट अगर यहीं पर कीज के साथ आपको गेम खेलना होता, तो आप ऐसे गेम खेल रहे होते, ठीक है। तो ये सॉर्टेड फंक्शन की कहानी थी, जिसको मैं बहुत अच्छे से अभी एक्सप्लेन करती हुई आ रही हूँ इतनी सारी क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे फंक्शंस थे। अब सॉर्टेड फंक्शन दैट यू नो कि आपको लिस्ट में आंसर रिटर्न करेगा, बाय डिफॉल्ट कीज को सॉर्ट करेगा, और अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट चाहते हैं तो रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू करना पड़ेगा। पॉप आइटम दैट यू नो, मैक्स, सब आपको पता है। एंड थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब द चैनल। आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक जो आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, जो इस सीरीज में आपको ना दिखाई दे, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, जरूर आपको आपकी क्लास, आपके पेपर से पहले क्लास मिल जाएगी। एंड यस, डू सब्सक्राइब द चैनल यार, दोस्तों के साथ शेयर करते जाओ, एंड बाय बाय ऑल।